बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां के गांव में इन दिनों जिंदा भूत घूम रहे हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, जिंदा भूत। इन भूतों के हाथों में इनके मृत्यु का प्रमाण पत्र भी है, यानी मौत तो पक्की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जिंदा क्यों घूम रहे हैं भाई। मामला जरा उलझा सा है, पर यह रिपोर्ट आपके सारे सवालों का जवाब देगी। देखिए छिंदवाड़ा से संवाददाता अमित द्विवेदी की खास रिपोर्ट। मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र है और मैं अभी जीवित हूँ। ये सन 17/9/2019 को मेरी डेट बता रहा है मृत्यु प्रमाण पत्र, और मैं अभी जीवित हूँ। मैं अपने कृषि कार्य करता हूँ और क्या कहते हैं, मेरे खाते से 2 लाख रुपए खाते में चले गए हैं। वो संजय चोरे, राकेश चंदेल, इनका बता रहा है। इसमें मेरा खाता भी नहीं है वो बैंक में, उस खाते में जो इसमें गया है। सिस्टम की सितम जरीफी है। कागजों में मरे हैं लेकिन गांव में जिंदा घूम रहे हैं। अपनी ही मौत का सरकारी दस्तावेज लेकर खुद को जिंदा साबित करने में जुटे हैं। छिंदवाड़ा जनपद पंचायत के ग्राम बोहना खेरी में हर कोई हैरान है। गांव के हर दूसरे तीसरे घर से किसी न किसी की मौत हो चुकी है। सरकार से राहत राशि के तौर पर लाखों रुपए भी पीड़ित परिवारों को दे दिए गए हैं। लेकिन मजे की बात तो यह है कि जो मर गया उसे ही नहीं पता कि वो मर चुका है। जिसके नाम पर राहत राशि बैंकों से निकल गई, उन्हें ही नहीं पता कि वो सरकारी मदद ले चुके हैं। यही तो गांव की सादगी है। 23 लोग अभी जिंदा हैं और उनके नाम से फर्जी तरीका से इनके खाते से पैसे निकाल के या उनकी आईडी या उनके खाते में ट्रांसफर करके पैसा निकाल लिया गया है। तो 23 लोगों को 46 लाख रुपए सचिव और सरपंच की मार्फत ये पैसे निकाला गया है। 23 लाख रुपए ने निकाल लिए। इनसे आधार कार्ड, परिवार आईडी और बैंक खाता बुलवाया गया था बोले, और ये एटीएम के मार्फत से इन लोगों ने पैसे निकाल लिए इनके खाते से, ऐसी जानकारी लगी। सरकारी कागजों में किसी को यूं ही नहीं मार दिया जाता और ना ही कोई गलती से मर जाता है। लेकिन क्या कहिए उस सरकारी तंत्र के बारे में जिस पर नोट तंत्र हावी है। ये सब माया का चक्कर है। एक को मरा दिखाओ तो 2 लाख रुपए ले जाओ, और ऐसे जितनों को मार सको मार दो। सरकारी खजाने को लूट लो, क्योंकि पकड़े गए तो जांच होगी, और जांच के बाद क्या होगा ये कहने की जरूरत नहीं है। इसे आप भी बेहतर तरीके से समझते हैं। मतलब शिकायत प्राप्त हुई, उसमें जीवित व्यक्तियों के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करके और उनके प्रकरण तैयार करके उन प्रकरणों के माध्यम से जो है शासकीय धनराशि का मतलब अपने खाते में अंतरण कराया गया है, हड़पी गई है सचिव और सहायक सचिव द्वारा। प्रकरणों का इंडिविजुअली 1 बाय 1 परीक्षण कर रहे हैं, और इसमें जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी, जिसमें FIR भी शामिल है, वो हम तत्काल करेंगे। उसके बाद प्रशासनिक जो भी होगी वो भी करेंगे। हालांकि मामला अब जरा हाई प्रोफाइल हो चुका है। छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री गंभीर नजर आ रहे हैं। मोबाइल पर ही कलेक्टर को चमका दिया है। ये बोहना खेड़ी छिंदवाड़ा में कोई मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी लोगों को बना दिया, 23 लोगों को, और वो जिंदे हैं और उनके सब निभाए हैं। तो इसकी पूरी निष्पक्ष जांच करिए तत्काल, और FIR कराइए, और जो भी दोषी इसके अंदर जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, और ये कब हुए, और एक गांव के नहीं पूरे जिले में इसकी जांच कराइए। इसमें पूरा जांच करके तत्काल FIR कराओ और बर्खास्त करो नौकरी से। और एक ही गांव में 23 लोग निकले तो बाकी जिले में कितने होंगे उसकी जांच कराओ। ये सारे लोग अपनी मौत के सरकारी कागज लेकर खुद को जिंदा तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम इन्हें जिंदा नहीं मानता। आखिर सरकारी कागज जो इन्हें मरा बता रहा है। जरा सोचिए, जिम्मेदारों ने सोच समझकर ही इन्हें मौत के घाट उतारा होगा, तो फिर भला ये जिंदा कैसे हो सकते हैं। ये तो अपनी मौत का हर्जाना भी ले चुके हैं। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा। खंडवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सौगात की झड़ी लगा दी। कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत था, लेकिन यहां शिवराज के अंदाज भी खूब सुर्खियों में रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। खंडवा में उपचुनाव का शंखनाद, 44,000 करोड़ रुपए की सौगात। सीएम शिवराज के दिखे कई अंदाज। किशोर के गीत नंदू भैया की आई याद।
27 अगस्त को बीजेपी कार्यालय में सीएम शिवराज की मौजूदगी में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने मीटिंग ली और 28 अगस्त को सीएम शिवराज ने खंडवा में सौगातों की झड़ी लगा दी। 44,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को पूरा करने का सीएम ने आश्वासन दिया। वहीं 50,253 नए घरों की सौगात दी। करीब 363 निकायों के 1,29,292 लोगों को इसका फायदा मिलेगा। वैसे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये कार्यक्रम था, लेकिन यहाँ शिवराज के अंदाज ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। 1,29,000 को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज उनके खाते में 600 करोड़ से ज्यादा की राशि गई है। वो समय पे काम पूरा करें और जो शेष रहे वो भी चिंता न करें, उनकी भी व्यवस्था की जाएगी। 2024 हमारा टारगेट है, हर एक को पक्की छत उपलब्ध करा देंगे। अवैध कॉलोनियां बन गई थी, नई बनाने का मैं पक्षधर नहीं हूं। हमने तय किया कि ऐसी सारी अवैध कॉलोनी वैध कर दी जाएगी। अब लेकिन बिल्डरों को कस दिया, अगर प्लाट काटेंगे कॉलोनी बनाएंगे तो पूरे कायदे से। आज नंदू भैया मुझे याद आ रहे हैं, उनके साथ ही संबल का पहला कार्यक्रम खरगोन जिले में हमने किया था, शुभारंभ किया था नंदू भैया के साथ, पहला कार्यक्रम। मैं नंदू भैया के चरणों में प्रणाम करता हूं, अद्भुत नेता थे। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। शिवराज का निवाड़ से ये नाता क्या चुनावी है, क्योंकि नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खंडवा लोकसभा सीट खाली है, यहाँ उपचुनाव होने हैं। इसके साथ एमपी की 3 विधानसभा पर भी उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस भी उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी है। ऐसे में सीएम शिवराज के खंडवा दौरे को बीजेपी की तरफ से चुनावी शंखनाद माना जा सकता है। जहां पर भी चुनाव होते हैं वहां पर शिवराज सिंह जी आते हैं, हजारों करोड़ रुपए की घोषणाएं करते हैं और जब चुनाव हो जाते हैं तब जनता को मालूम पड़ता है कि सभी घोषणाएं झूठी थी। शिवराज सिंह जी को ढोंग बंद करना चाहिए, जनता के दुख दर्द में जाके साथ खड़ा होना चाहिए। कोरोना में मध्य प्रदेश में लाखों लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन शिवराज सिंह जी ने उसे स्वीकारा नहीं, शिवराज सिंह जी ने उन्हें मुआवजा नहीं दिया। देखा जाए तो कोरोना महामारी के बीच एमपी में लोकसभा सीट का ये पहला उपचुनाव होगा। वैसे कोरोना में ही दमोह विधानसभा उपचुनाव में शिकस्त बीजेपी को पहले ही मैसेज दे दिया है। बीजेपी भी उससे सबक लेकर आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा कि उपचुनाव का जनादेश क्या होगा। क्या आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी इसमें कोई मैसेज होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में सड़क पर फिर राजनीति देखने को मिल सकती है। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने का मन भी बना रही है। वैसे खराब सड़कों पर सीएम शिवराज की नाराजगी भी सामने आ चुकी है। उन्होंने सीपीए को खत्म कर दिया है, तो वही मंत्री भी बयान देकर डैमेज कंट्रोल में लग गए। रिपोर्ट देखिए। एमपी की सड़कों पर गड्ढे और सियासत का बड़ा करीब का वास्ता रहा है। सड़कों के गड्ढे ही हैं जिन्होंने 2003 में दिग्गी राजा की सरकार को पटखनी दे दी थी। जाहिर है तब से सड़कों के इन गड्ढों को लेकर सरकारें काफी सतर्क रहती हैं। यही वजह है कि इस बारिश में बिगड़ी सड़कों की हालत पर खुद सीएम शिवराज ने संज्ञान लिया और न केवल महकमों को और अधिकारियों को नसीहत दी, बल्कि एक पूरे विभाग सीपीए को ही खत्म करने का फैसला सुना दिया। जिम्मेदारी तय करूंगा, कौन सी पीडब्ल्यूडी की है, कौन की कितनी कौन की है। सर 4 एजेंसी है सर, पीडब्ल्यूडी, सीपीए, नगर निगम और बीडीए। ये 4 क्यों है? तो सबके पास परंपरागत रूप से परंपरा बदल दो। सीपीए आज तत्काल इसी समय तत्काल प्रभाव से समाप्त, कोई सीपीए की जरूरत नहीं। इधर कांग्रेस सड़कों के गड्ढों का मुद्दा बनाने की तैयारी में है। हालांकि अभी तक वो इस मुद्दे पर उतनी आक्रामक नहीं हो पाई है जो सरकार की चिंताएं बढ़ा दे। क्या कार्रवाई की आपने? जब सड़कें खराब हुई इस पे कोई कार्रवाई की अभी तक? किसी इंजीनियर पे या किसी ठेकेदार पे कार्रवाई किस पे की? सीपीए बंद कर दो। सीपीए का कोई लेन देन नहीं, सड़कों से 7% सड़क बना दी। तो ये भटकाने वाली इनकी पूरी कार्रवाई है। अब पता नहीं अब जो सड़कें अमेरिका जैसी होंगी कि हमारा मान ली के गारों जैसी होगी, जो बार बार ये कहते रहे, ये देखते हैं। लेकिन ये फिर ख़राब हो जाएंगी क्योंकि क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं।
इधर सड़कों के गड्ढों के डैमेज को कंट्रोल करने में लगी बीजेपी सरकार के मंत्री भी आनन फानन में अपने बयानों से डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं। जैसे ही बारिश खत्म होती है और उसके तुरंत बाद हमने सूची बनवा ली है, चाहे सड़कें हों, पुल हों, भवन हों, जो कुछ भी हो, सबकी त्वरित गति से मेंटेनेंस का काम, और हमने टास्क दिया है कि 1 महीने के अंदर आप पूरा करो। 2003 मध्य प्रदेश के सियासी इतिहास का वो पन्ना है जो काफी कुछ सीख दे गया है और बीजेपी उसी सीख का पालन करते हुए अपनी सियासी सड़क पर हुए गड्ढों को जल्द से जल्द भरकर कांग्रेस को कोई मौका नहीं देना चाहती है। आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद सीएम भूपेश बघेल रायपुर पहुंच चुके हैं। यहां रायपुर एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। एयरपोर्ट पहुंचे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भूपेश बघेल के समर्थन में नारा लगाते हुए भी नजर आए थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में सीएम भूपेश बघेल ने कहा, राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आकर यहां के विकास मॉडल को देखेंगे। ये हमारे लिए प्रसन्नता है और कार्यकर्ताओं की भावना, हमारे विधायक और मंत्रियों की भावनाओं को सम्मान करते हुए राहुल जी अगले सप्ताह छत्तीसगढ़ बस्तर आएंगे, 2 दिन रुकेंगे, मध्य छत्तीसगढ़ में भी आएंगे और उत्तर छत्तीसगढ़ भी जाएंगे। तो लगातार वो दौरा करेंगे। छत्तीसगढ़ मॉडल को देखेंगे और यहाँ के जो विकास कार्य है उसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे। तो हम लोगों ने जो किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो कार्य किया है, गरीबों के लिए जो काम किया है, यहाँ के विकास के लिए उद्योग और व्यापार जगत में जो काम किया है, सारे कार्यों से वो रूबरू होंगे, सभी लोगों से मिलेंगे। पर्याप्त समय राहुल गांधी जी देंगे। सीएम भूपेश बघेल के साथ ही विधायकों का दल भी उनके साथ पहुंचा। बंसल न्यूज ने कुछ विधायकों से बात की है। विधायकों का कहना है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ही रहेंगे। उन्होंने यहां के विकास के लिए बहुत से काम किए। हम सारे विधायकों ने अपने अपने नेताओं से मिला है और मिलकर अपनी सारे बात को रखा है और उनको न्योता भी दिया है और छत्तीसगढ़ राहुल जी जल्द आएंगे और सब अच्छा ठीक है। अभी जो तूफान चल रहा है ना, तो उसको लग रहा है कि पहले मैं बता चुका हूँ, सावन महीने में लोढ़ा भी कहता है शिव का भाई हूँ, वही वाली कहावत है। देखिए, जो 2.5 साल का मैटर था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। भूपेश बघेल पूरी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। पूरी जो हमारा माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी ने उनके पूरे कामों को 3 साल की बहुत प्रशंसा की है। राहुल गांधी जी अगले हफ्ते या इस महीने के अंत तक राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे और जो विकास के काम हुए हर क्षेत्र में, नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य में, जितने क्षेत्र में काम हुए उसको राहुल गांधी जी आके स्वयं देखेंगे। बहुत अच्छा रहा। हम सभी विधायक हाईकमान से मिलकर छत्तीसगढ़ में भूपेश जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, इसके लिए हम लोग जानकारी दिए। हमने कहा कार्यकर्ताओं की मांग है, जनता की मांग है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने रहना चाहिए। तो सीएम भूपेश बघेल के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी दिल्ली दौरे से वापस लौटे हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू होते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि पूरी बात हाईकमान से हो चुकी है। हाईकमान के पास फैसला सुरक्षित है, अभी फैसला आना बाकी है। राहुल गांधी के दौरे के बाद हाईकमान फैसला लेगा। मान रहा हूँ कि जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ में काम करने का मौका मिला है और जो हाईकमान का निर्णय होता है और होगा उस हिसाब से भविष्य में भी काम करेंगे। लगातार ये परिस्थितियाँ बनती हैं और बैठक कोई बुला भी सकते हैं, निर्णय बता भी सकते हैं, ये उनके हाईकमान की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद सागर के प्रहलाद का इंतजार सोमवार को खत्म हो रहा है। प्रहलाद सिंह 20 साल के बाद आजाद होकर अपने वतन लौट रहा है। एसपी की पहल पर ग्रामीण की रिहाई मुमकिन हुई है। गौर झामर के खामखेड़ा का रहने वाले प्रहलाद की मानसिक हालत थोड़ी खराब है, जिसके चलते वो अपना पता नहीं बता पा रहे थे, लेकिन फोटो का मिलान करने पर उसकी शिनाख्त हुई। पुलिस ने कोशिश भी शुरू की और अब 30 अगस्त को उसे अटारी बॉर्डर पर छोड़ा जाएगा, जहां उसे सागर लाया जाएगा
और परिवार के साथ रवाना किया जाएगा। इस खबर के बाद 20 साल से इंतजार कर रहे मां बाप की आंखों में खुशी के आंसू हैं। वो इसके लिए पुलिस का आभार जताते नहीं थक रहे। हमारे भाई 1998 में घर से गायब हो गए थे, मानसिक रूप से विकसित थे और फिर हमने खूब जानकारी लाई। फिर सन 2014 में पेपर में आई थी और फिर पुलिस भी आई, जानकारी दी उन्हें पुलिस ने। 2020 में इनके भाई जो कि पीडब्ल्यूडी में है, जब उन्होंने एक आवेदन दिया तो उस आवेदन को सीरियसली लिया जाके और उसमें अपने रिकॉर्ड के आधार पर जब मैच कराया गया तो संभावना प्रदर्शित हुई कि ये वही व्यक्ति हैं। उसके आधार पर यहाँ से ही मतलब अगर किसी ऊपर के मतलब पूछे बिना ही यहाँ से सेल्फ मोटिवेशन से इनकी जानकारियाँ जो ऊपर भेजी गई और उस पर से फिर वहाँ से जो क्वेरीज आई उनका निराकरण टाइमली हुआ, जिसके कारण से इनकी रिहाई हो पाई है।